हेलो फ्रेंड्स, आज हम सोशियोलॉजी पेपर 2 का चैप्टर कास्ट सिस्टम ये स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कास्ट सिस्टम में जो इंडियन कास्ट सिस्टम में मेन क्या है, इसके फीचर्स और उसके पर्सपेक्टिव, सबसे पहले हम वही कवर करते हैं। तो इसके फीचर्स देखते हैं सबसे पहले, फिर इसका ओरिजिन और ये चीज़ें बाद में देखते हैं। तो कास्ट को कैसे देखा जाता है कि समझने में कि ये एक स्ट्रक्चरल फिनोमिना है या कल्चरल फिनोमिना, या फिर इसको किस तरीके से देखें, इंटरेक्शनल पर्सपेक्टिव से, एट्रीब्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। एट्रीब्यूशन में होता क्या है कि हम फोकस करते हैं इसके डिफरेंट फीचर्स पे, कास्ट सिस्टम के डिफरेंट फीचर्स पे। तो अलग अलग राइटर्स हैं, इन्होंने क्या करा, इसके अलग अलग फीचर्स को निकाल के बताया। जैसे घुरे ने बताया 6 फीचर्स बताए इसके, जो कास्ट सिस्टम, इंडियन कास्ट सिस्टम के लिए मेन रोल प्ले करते हैं। जैसे हेरिडिटरी, हायरार्की, ऑक्यूपेशनल डिफरेंशिएशन, मैरिज एंडोगैमी, इस तरीके से 6 फीचर बताए जो कि मेन है। ऐसे ही बोगल ने 3 कोर फीचर बताए कि हेरिडिटरी ऑक्यूपेशंस हैं, जो भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑक्यूपेशंस कैरी होते हैं वो सेम रहते हैं ऑलमोस्ट। और हायरार्की रहती है, जो भी पूरी इंडियन सोसाइटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा, उसमें एक हायरार्की है, एक कास्ट को दूसरी कास्ट के ऊपर माना जाता है। और तीसरा फीचर बताया कि इनमें म्यूचुअल रिपल्शन है। किसके बेस पे होएगा, प्योरिटी और पोल्यूशन। कुछ कास्ट को माना जाता है कि पोल्यूट है, कुछ कास्ट को माना जाता है प्योर है, कुछ बीच में लाई करती हैं। तो लुई डूमो का तो मेन वही था अपना कि पोल्यूशन और प्योरिटी इज द कोर कंसेप्ट ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट फीचर, क्लोज सिस्टम। क्लोज से पहले यूँ देखते हैं कि पूरा का पूरा मान लो इंडियन सोसाइटी है। इंडियन सोसाइटी में क्या करा, अलग अलग सारी कास्ट, उनको एक अलग ग्रुप करा, स्ट्रेटिफिकेशन करा और उनको रख दिया कि कोई कास्ट, मान लो सपोज करो ब्राह्मण। स्पिरिचुअली तो यही था कि ब्राह्मण एट द टॉप पोजीशन पे आते हैं, ब्राह्मण टॉप पोजीशन पे आ गए। मान लो कोई कास्ट सेकंड है, वो ब्राह्मण से थोड़ी सी लेस इम्पोर्टेंट है। अब सारी कास्ट को अरेंज करा कि हायरार्की के उसमें, कि एक कास्ट सबसे ऊपर है, उसके नीचे दूसरी कास्ट, उसके नीचे दूसरी कास्ट। श्रीनिवासन और घुरे ये थोड़ा सा मेन बोलते हैं कास्ट के बारे में, हायरार्की के बारे में। श्रीनिवासन बोलता है, घुरे कहता है कि ना हायरार्की ये मेन प्रिंसिपल है जो भी पूरा अपना कास्ट सिस्टम है। पर एम.एन. श्रीनिवासन थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू निकाल के लेके आता है। वो कहता है कि जो भी ये हायरार्की है वो थोड़ी सिंबॉलिक है, अलग अलग रीजन्स पे। सपोज करो एक रीजन में जो कास्ट अपर लेवल पे है, वो दूसरे रीजन में हो सकता है अपर जो टॉप पोजीशन पे ना हो। इसने एग्जाम्पल, कई सारे एग्जाम्पल दिए, जिसमें एक एग्जाम्पल था कि नॉर्थ में जो जाट कम्युनिटी है, वैसे तो स्पिरिचुअली देखें तो ब्राह्मण एट द टॉप पोजीशन होते हैं, पर नॉर्थ इंडिया में जो जाट कम्युनिटी है वो ब्राह्मण से ऊपर आती है, तो वो कास्ट वहाँ पे डोमिनेंट है उस रीजन में, ना कि ब्राह्मण्स डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं उस एरिया में। अब लुई डूमो की बुक थी होमो हायरार्कियस, उसने वहाँ पे आइडेंटिफाई करा है कि जो भी ये हायरार्की बनी है ना, उसका वन मेन जो प्रिंसिपल है वो है पोल्यूशन एंड प्योरिटी का प्रिंसिपल। पर धीरे धीरे क्या होता है, जो भी ये मॉडर्नाइजेशन फोर्स काम करते हैं, जैसे एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन बढ़ती जा रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ता जा रहा है, तो इन सब के कारण क्या होता है कि जो रिचुअल हायरार्की है, हायरार्की तो अब भी मेंटेन है कुछ एक्सटेंड तक। मान लो हायरार्की इकोनॉमिकल हायरार्की हो सकती है, कुछ एजुकेशनल हायरार्की के बेस पे हो सकता है, पर जो रिचुअल हायरार्की है कि ब्राह्मण्स एट द टॉप पोजीशन, वो अपना सिग्निफिकेंस कम करती जा रही है। ओके, उसके बाद आता है कास्ट बेस्ड डिवीजन ऑफ लेबर। जो पास्ट में
ऑक्यूपेशंस को ग्रेड करा जाता था ऑन द बेसिस ऑफ पोल्यूशन एंड प्योरिटी ऑफ दैट कास्ट, कि कास्ट ज़्यादा प्योर है तो उसके को कुछ प्योर टास्क दे देंगे, और जो अगर पोल्यूट है तो उसको कुछ पोल्यूटेड टास्क वगैरह दे देंगे। जैसे एग्जांपल माना जाता है कि ब्राह्मण्स रिचुअली प्योर थे तो उनको काम मिला कि प्रीचिंग का, टीचिंग का, और जो दूसरे पोल्यूटेड कास्ट मतलब उनसे जो लोअर और ज़्यादा लोअर हायरार्की में कास्ट बढ़ती गई तो उनको काम उसी तरीके से पोल्यूटेड काम जैसे स्कैवेंजिंग वगैरह इस तरीके की देती गई। पर वही है, जो मॉडर्नाइजेशन फोर्सेस हैं अब उनकी वजह से क्या होता जा रहा है कि कोई इंसान खुद से अपनी विल के अकॉर्डिंग, अपनी स्किल के अकॉर्डिंग काम चूज कर सकता है। जो रिचुअल नेचर था ना कि काम को किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के साथ अटैच करना, वो थोड़ा शिफ्ट होता जा रहा है सेक्युलर नेचर में। अब वर्क हैं थोड़े से सेक्युलर नेचर के। यूँ पहले था कि ब्राह्मण्स ही टीच करेंगे, प्रीच करेंगे। अब कोई ब्राह्मण है वो बार्बर का काम भी कर सकता है, और कोई बार्बर है वो टीच भी कर सकता है, और अलग अलग डिफरेंट काम कर सकता है। अब आगे आता है एंडोगैमी अकॉर्डिंग टू घूरे, ओके, की मेन फीचर है जो कि कास्ट बाउंड्रीज अभी भी चली हुई हैं, जो कास्ट प्रीवेलेंट हैं उनकी बाउंड्रीज को मेंटेन करने में जो भी फीचर सबसे मेन रोल प्ले करता है वो है एंडोगैमी। इसमें ये होता है कि अगर एक कास्ट का कोई इंसान है तो वो अपनी कास्ट के अंदर ही मैरिज करेगा। आगे आता है फीचर फीडिंग एंड सोशल रिस्ट्रिक्शंस, कि कुछ लोअर कास्ट हैं उनके ऊपर फीडिंग या फिर और तरीके की अलग सोशल रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि तुम हायर क्लास के साथ खाना नहीं खा सकते, हायर क्लास के अंदर कुछ और एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। पर इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो सारी एक्टिविटीज़ जो डिसेबल कर रही थी, जो रिस्ट्रिक्शन डाल रही थी लोअर कास्ट पे, उन सबको इलीगल बोला, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी अलग अलग प्रोविज़न कर दिए इनको इलीगल बनाने के लिए। कुछ सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ इम्पोज थी कि कुछ लोअर कास्ट वाले हैं उनको किसी टेंपल में एंट्री नहीं दी जाएगी, इस तरीके की चीज़ें। पर ये भी चीज़ें अब कम होती जा रही है, गवर्नमेंट ने इनको प्रोहिबिट करा है, बट कुछ एरियाज़ में ये स्टिल अभी भी प्रीवेलेंट है। सोशल मोबिलिटी, कास्ट को जनरली हमने देखा था पीछे की क्लोज फॉर्म है। अगर कोई बंदा अगर किसी की सोशल कल्चरल आइडेंटिटी है तो वो फिक्स है बाय बर्थ, वो उसको चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए ईजी है कि अपना रिलीजन चेंज कर ले, बट इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू चेंज हर कास्ट। पर फिर वही ये सोशल मोबिलिटी के कुछ इंस्टांसेस दिखते हैं कि लोग अपनी कास्ट चेंज कर पाते हैं। सेगमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कि एक सेगमेंट है, कोई कास्ट है तो उसके अंदर भी हायरार्की है। कॉमन नेम एंड कॉमन डिसेंट, ये एक और फीचर है इसका, कि सब कास्ट हैं या फिर कास्ट हैं वो अपना ओरिजिन कहाँ से ट्रेस कर पा रही है, वो अपना ट्रेस कर रही है किसी एक पर्सनैलिटी से। वो हो सकती है रियल पर्सनैलिटी हो, कुछ पास्ट, कुछ जनरेशन पहले की, या फिर माइथोलॉजिकल भी हो सकती है। तो ये कुछ मेन फीचर हमने देखे कास्ट के। पर जैसे जैसे हमने यूँ देखा कि कुछ हिस्टोरिकल एविडेंस भी हैं अपने पास, कुछ करंट के एक्सपीरियंस, उनके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि कास्ट जैसे इसके जो स्ट्रिक्ट टिपिकल फीचर है वो कम तो होते जा रहे हैं, पर अभी भी कास्ट को एक बहुत ज़्यादा अनइक्वल इंस्टीट्यूशन हम मान सकते हैं। जो कास्ट ने क्या करा, एस्क्रिप्टिव नेचर लिया कि हाँ किसी बंदे की आइडेंटिटी है, सोशो कल्चर आइडेंटिटी, वो कास्ट के बेस पे डिफाइन कर रहे हैं। वो ज़्यादा हुआ किस पीरियड में, पोस्ट वैदिक पीरियड में। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता जा रहा है कि जो भी टिपिकल फीचर हैं जो कास्ट सिस्टम के, वो थोड़े थोड़े
कुछ डिग्री तक डाइल्यूट होते जा रहे हैं। वो किस वजह से? अर्बनाइजेशन। थोड़ा सा रूरल एरिया में ज़्यादा होता है कि कास्ट फीचर हैं जो उस पे थोड़ा सा ज़्यादा माना जाता है, तो अर्बन अर्बन एरिया में थोड़ा कम माना जाता है। तो जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो वो कास्ट के टिपिकल फीचर वो थोड़े थोड़े डाइल्यूट होने शुरू होते हैं। सेक्युलराइजेशन होता है कि रिचुअली मानते थे कि ब्राह्मण एट द टॉप पोजीशन, पर वर्क का क्या नेचर होता जा रहा है? थोड़ा सेक्युलर नेचर होता जा रहा है। हम अपनी जो भी ऑक्यूपेशन कैरी करते हैं वो अपनी स्किल के बेस पे, अपनी एजुकेशन के बेस पे, मॉडर्न एजुकेशन के बेस पे उनको डिसाइड कर पा रहे हैं। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोसाइटी की थिंकिंग चेंज हो रही है। इन सब फैक्टर्स से क्या हो रहा है कि ऑक्यूपेशंस डाइवर्सिफाई हो रहे हैं और कोई भी अपनी फ्री विल से हर इंडिविजुअल अपना ऑक्यूपेशन चूज कर सकता है। दूसरा कि डेमोक्रेसी में तो सबकी इक्वल वैल्यू है। और जैसे रूल ऑफ लॉ जो कि एक बेसिक प्रिंसिपल है मॉडर्न पॉलिटी का, उसके कारण क्या चीज़ जाती है? फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कास्ट में हायरार्की है, हायरार्की में क्या हो रहा है? एक्सप्लॉइटेशन ही तो है कि एक कास्ट को हमने रख दिया हायर पोजीशन पे, एक को रख दिया हमने लोअर पे, एक को दिए प्योर काम, एक को दिए पोल्यूटेड, जैसे स्कैवेंजिंग वगैरह। तो फिर रूल ऑफ लॉ आने से क्या होता है कि सबको इक्वालिटी है, राइट ऑफ इक्वालिटी सबको है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन सबको है। दूसरा, जैसे इलेक्टोरल प्रोसेस में क्या होता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है, तो सबकी वोट इक्वल है। सबके लिए क्या हो गया? न्यूमेरिकल, जो भी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है लोअर कास्ट की, वो सब हायर कास्ट की इक्वल हो जाएगी। मतलब तो अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सारी डेवलपमेंट हो रही हैं इनमें, इनसे जो टिपिकल फीचर ऑफ कास्ट हैं वो कुछ डिग्री तक डाइल्यूट हो रहे हैं, पर कास्ट जो है अभी भी परसिस्ट कर रहा है इंडियन सोसाइटी के अंदर।